हवा बर्फीली थी। 1977 का दिसंबर निगौली गांव में छा गया था, ठंडी और भयानक खामोशी में। रात अभी नई थी, लेकिन डर पहले से ही पैर पसार रहा था। गांव वाले सरहद पर बनी पुरानी हवेली के किस्से कह रहे थे, जिसकी परछाई पीली चांदनी में लंबी और काली पड़ रही थी। वे कहते थे कि वहां भूत रहते हैं, एक ऐसी जगह जहां जीने वाले कदम रखने की हिम्मत नहीं करते। चटकती आग के पास इकट्ठा हुए गांव वालों में जवान रघु ने कहानियों का मजाक उड़ाया। वो भूतों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था, कहानियों को अंधविश्वास कहकर हंसता था। उसका संदेह, उसकी शान अब परखी जाने वाली थी। एक डेयर दिया गया, हवेली में एक रात बिताने की चुनौती। इनाम, जिंदगी भर शेखी बघारने का हक और मोटी रकम। रघु जवानी के जोश में फौरन मान गया। उसके दोस्त टिमटिमाती आग की रोशनी में उसे एक तरफ प्रशंसा और दूसरी तरफ डर से देख रहे थे। वे कहानियां जानते थे, अनदेखी और अनसुनी चीजों की फुसफुसाहट जो हवेली की टूटी दीवारों में भटकती थी। जैसे ही रघु जाने के लिए खड़ा हुआ, हवा के एक झोंके ने आग के अंगारों को हिला दिया, जिससे चिंगारियां रात में उड़ती हुई आत्माओं की तरह नाचने लगी। गांव वालों ने उसे जाते हुए देखा। उनकी आंखों में चिंता और भयानक उत्सुकता का मिश्रण था। रात और ठंडी होती गई, खामोशी गहरी होती गई, क्योंकि रघु अंधेरे में गायब हो गया। हवेली की ओर बढ़ रहा था, जो चांद के सामने टूटे हुए दांत की तरह खड़ी थी। लोहे के पुराने फाटकों ने आवाज की। जैसे ही रघु ने उन्हें धकेला, आवाज रात के सन्नाटे में गूंज उठी। वो उगे हुए रास्ते पर चला गया। हवेली उसके सामने एक खतरनाक दानव की तरह खड़ी थी। हवा में गीली मिट्टी और सड़न की गंध भारी थी, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। हवेली की खिड़कियां खाली आंखों की तरह उसे घूर रही थीं। उसने अपने बैग से एक टॉर्च निकाली, जिसकी किरण अंधेरे को चीरती हुई टूटी फूटी दीवारों पर पड़ रही थी। दीवारों से पेंट छिल रहा था जैसे पपड़ी, नीचे की सड़ती हुई लकड़ी दिखा रहा था। उसने भारी ओक का दरवाजा धकेला। उसके कब्जे विरोध में चिल्ला रहे थे। अंदर की बदबू बहुत तेज थी, धूल, फफूंदी और कुछ अज्ञात लेकिन स्पष्ट रूप से परेशान करने वाला। टॉर्च की रोशनी टिमटिमा रही थी, दीवारों पर नाचती हुई परछाइयां बना रही थी, जिससे छिलता हुआ वॉलपेपर भयानक चेहरों की तरह लग रहा था, जो उसे घूर रहे थे। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर चुभन की अनुभूति को अनदेखा करने की कोशिश करते हुए, और अंदर कदम रखा। फर्श की लकड़ी उसके वजन के नीचे कराह उठी। हर आवाज खोखले दालान में गूंज रही थी। मकड़ी के जाले मोटे और धूल भरे हर जगह चिपके हुए थे, और हवा कब्र के सन्नाटे से भरी थी। केवल उसके अपने दिल की धड़कन की आवाज सुनाई दे रही थी। वो हवेली में आगे बढ़ता गया। हर कदम उसे अज्ञात के बीचों बीच ले जा रहा था। रघु दालान के अंत में एक कमरे में दाखिल हुआ। हवा काफी ठंडी हो गई। वो अपनी सांस को सफेद धुएं के रूप में देख सकता था। घर के बाकी हिस्सों में फैली बदबू यहां और तेज थी, जिससे उसे उल्टी आने लगी। इसमें धातु जैसी गंध थी, खून जैसी। उसने देखा कि एक दीवार पर गहरे खरोंच थे, जैसे किसी ने उस पर बेबसी में नाखून मारे हों। वे एक पल पहले वहां नहीं थे। उसने अपना टॉर्च कमरे में घुमाया। उसका दिल पसलियों के खिलाफ फंसी चिड़िया की तरह धड़क रहा था। कमरे के कोने से एक धीमी हंसी गूंजी, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो तेजी से घूमा। उसकी टॉर्च की रोशनी परछाई में खड़ी एक आकृति पर पड़ी। एक औरत। वो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर झरने की तरह गिर रहे थे। उसकी त्वचा बिल्कुल पीली थी, लगभग पारदर्शी, और उसकी आंखें दो काले गड्ढे थीं, जिनमें कोई जान या रोशनी नहीं थी। रघु पीछे हट गया। उसका खून उसकी रगों में बर्फ में बदल गया। औरत उसकी ओर सरक रही थी। उसके नंगे पैर लकड़ी के फर्श पर कोई आवाज नहीं कर रहे थे। उसके होंठ एक भयानक मुस्कान में बदल गए, जिससे दांत दिखाई दिए, जो बहुत तेज, बहुत नुकीले थे। वो चीखना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर सीसे जैसे लग रहे थे। वो डर के मारे पंगु हो गया था।
सफेद साड़ी वाली औरत ने हाथ बढ़ाया। उसके स्पर्श ने रघु के शरीर में दहशत की लहर दौड़ा दी। उसे आखिरकार अपनी आवाज मिली। उसके होठों से एक दबी हुई चीख निकली। वो खुद को बचाने के लिए एक तरफ कूद गया, भूतिया प्रेत से दूर भागता हुआ। वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो आकृति गायब हो चुकी थी। उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। मुड़कर हवेली से आंख बंद करके भाग गया, उस दहशत से बचने के लिए बेताब जो उसने देखी थी। वो महसूस कर सकता था कि एक अनदेखी ताकत उसे रोकने की कोशिश कर रही है। बर्फीली उंगलियां उसकी त्वचा को छू रही हैं। वो हवेली से बाहर निकला और रात में सांस लेने के लिए हाँफता हुआ। वो तब तक नहीं रुका जब तक वो गांव के बाहरी इलाके में नहीं पहुंच गया। ठंडी जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर सिसकियों से कांप रहा था। उसने अपनी बाहों को देखा, गहरे खरोंच देखे जो पहले वहां नहीं थे, एक गहरे चिपचिपे तरल पदार्थ से रिस रहे थे। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के फाटकों के पास रघु का सामान मिला। उसका टॉर्च जमीन पर पड़ा था। उसकी रोशनी बुझी हुई थी। सुबह की रोशनी में लंबे अशोक का चांदन बन रहा था। रघु फिर कभी नहीं दिखा। हवेली बनी रही। गांव के ऊपर एक खामोश प्रहरी। उस रात की खाली रात में जब रघु गांव पहुंचा था, फुसफुसाहट फिर से शुरू हो गई। सफेद साड़ी वाली भूतिया औरत की कहानी और एक जवान आदमी था जिसने अंधेरे को चुनौती देने की हिम्मत की।